आप जानते हैं कि आज 2 तारीख है और आज 3:30 बजे इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं। और तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा गया कि देखे जी, वो तो आप तहरीरी मुतालबात लेके आए। तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि तहरीरी मुतालबात क्या लेके आने हैं, हमने 2 ही चीजें कही हैं, एक तो जुडिशल कमीशन और नंबर 2 जो है हमारे जो कैदी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है उनकी रिहाई। अब ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो जो बात कर रहे हैं। तो इसके हवाले से साहबजादा हामिद रजा जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं और इमरान खान ने इनको तर्जुमान मुकर्रर किया, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में हमारे वही 2 मुतालबात हैं जो पहले हम मीटिंग में रख चुके हैं। आज हुकूमत की तरफ से भी उनके मुतालबात सामने आ सकते हैं, लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान है इरफान सिद्दीकी साहब, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इनको भी पता है कि हुकूमत जो कैदी है उनके हवाले से कितना कोई रिलीफ दे सकता है। जिसका मतलब यह हुआ कि हुकूमत कह रही है भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के इन मुज़ाकरात को छोड़ के या जो बुशा बीबी के हवाले से दावे हैं कि वो बातचीत कर रही हैं, उन सब को छोड़ के अच्छी खबर क्या है? साहबजादा हामिद रजा के ऊपर इमरान खान एतमाद करते हैं, तभी उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी का फोकल पर्सन उनको मुकर्रर किया। आपको याद होगा चंद रोज पहले आरिफ अलवी जो साबिक सदर है, उन्होंने कहा था कि तब्दीली आने वाली है, और ये मानी खेज गुफ्तगू थी। और अब तो खैर सहाफ़ी भी कह रहे हैं, रात को कल खबर लगाई इंसार अब्बासी ने कि आप गारंटी दे दें और आपको ऑप्शन दिया जा सकता है बनी गाला वाला। रात को सोहेल बड़ाइश ने कहा जी 40% इम्कान है कि इमरान खान जेल से रिहा हो जाएंगे, उसके लिए शर्त है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की एक बात मान ले कि मैं खामोशी से घर बैठूंगा और सिस्टम को मान लूंगा। यानी अब आप यूं कहिए इमरान खान से डील मांगी जा रही है, इमरान खान से गारंटी मांगी जा रही है, इमरान खान को दी नहीं जा रही कि आप हमें एक गारंटी दे दें कि आप घर बैठ जाएंगे और आप इस सिस्टम को मान लेंगे। अच्छा, अब मैं जो कह रहा हूं कि अच्छी खबर वाली बात फिर क्या हुई? साहबजादा हामिद रजा ने ट्वीट किया और वो लिखते हैं कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। आएगा नहीं, आ नहीं रहा, आ गया है। आखिर ऐसा तो कुछ है, कुछ तो जिसकी पर्दादारी है कि इस किस्म की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो कर रही है। मैं आपको 2 डेवलपमेंट्स बता देता हूं आगे चल के। आपको याद है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत सारे मुकदमात दर्ज हुए, फिर उनको इश्तिहारी करार देने के हवाले से कहा गया, और आज उन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 2 मीटिंग्स अटेंड करनी है। एक मीटिंग तो चले मुज़ाकरात वाली है जिस पे तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी पूरी की पूरी जो टीम्स हैं, जो लास्ट टाइम नहीं गए थे, लास्ट टाइम सिर्फ असद कैसर साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रजा साहब गए थे, तो उनका इस बार हमारी पूरी टीम आएगी। तो पहली खबर सुन लीजिए ये, और दूसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद के अंदर आज SIFC की जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास है, और अली अमीन गंडापुर जाहिर है कुछ SIFC की एपेक्स कमेटी में भी बैठते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। तो जनाब वहां पे भी उन्होंने जाना है। तो जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे मुस्कुराने का वक्त आ गया है, तो हम कोई पैमाना भी तो रखेंगे ना कि कैसे ये हवा में कह देंगे जी इमरान खान रिहा हो गए जी सब अच्छा हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक सेन ये है कि हम उसको एनालाइज करें, उसको देखें कि क्या ये चीजें ऐसी हो रही हैं। मैं उसको एक खबर आपको देना चाहता हूं, वो क्या? रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कल अदम करार दे दी है, और उनके वारंट गिरफ्तारी भी अदालत ने मनसूख कर दी है। आप कल तो मुकदमात बना रहे थे, आप उनको इश्तिहारी करार दे रहे थे, आज मनसूख, कार्रवाई कल अदम, इसलिए कि मुज़ाकरात में शामिल होना है, इसलिए कि एपेक्स कमेटी में जाना है? नहीं, इसको सादा लफ्जों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। अब हुकूमत तो हमें चढ़ाएगी कि क्या हो रहा है, फिर आपको कहूंगा इन मुज़ाकरात को छोड़ के इन पे नहीं रहना जो हुकूमत और अपोजिशन वाले हैं। और उधर अडयाला में भी आज फिर चूंकि जुमेरात है और मंगल और जुमेरात मुलाकातों के दिन भी होते हैं, तो इमरान खान की अहलिया बुशा बीबी और उनके वकला जो हैं वो अडयाला जेल पहुंच गए हैं। और मज़े की बात क्या है,
बुशरा साहिबा मंगल को भी गई थी और मंगल की मुलाकात उनकी बताया गया था कॉन्फ्रेंस रूम में 1-on-1 मुलाकात करवाई गई थी। तो कल का दिन निकाल के बुध का आज जुमेरात को फिर वो मुलाकात के लिए आई हैं और अब वो जो दावे किए जा रहे हैं कि वो वज़ीर आला हाउस से निकल के बगैर प्रोटोकॉल के गई और अब ये सारी चीजें, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, उन डॉट्स को जोड़ा जा सकता है जो असल में हुकूमत की परेशानी है। अब इस हवाले से हुकूमत अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहती है, जनाब इमरान खान दूसरों को कहते थे कि रसीदें दिखाओ, तो अब आप भी रसीदें दिखाओ, सरकारी तोहफों की रसीद दिखाओ, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, आप रसीदें मांग लें, आपको पूरा हक है और वो रसीदें दिखाएं आपको, इसमें क्या कबाहत है। अब एक और खबर है, वो कल अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी लगाई और वो स्टोरी थी जनरल फैज़ हमीद से मुतल्लिक, और उसमें कहा गया कि फैसला आइंदा चंद हफ्तों में आ सकता है। फिर बताया गया क्या वो सुल्तानी गवाह इमरान खान के खिलाफ बन रहे हैं, तो उनके जो वकील मियां अली इशफाक साहब हैं उन्होंने कहा नहीं, ये चूँकि कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आती है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं दे सकता, और ये जेन्युइन बात थी। लेकिन अब क्या हुआ अब उसमें एक और भी किरदार, और सब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि चलें बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ जनरल फैज़ के हवाले से ही होनी है। इमरान खान भी कहते हैं कि जनरल फैज़ ने खुद क्या करना था, वो तो अंडर कमान था जनरल बाजवा के, और जनरल बाजवा ने क्या कुछ किया वो पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब इस पे क्या डेवलपमेंट है, इस पे डेवलपमेंट ये है कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद गिशकोरी, उनका दावा यह है कि जनरल बाजवा की जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लग गई है या लगा दी गई है। इस हवाले से उनका बताना यह है कि चूंकि अब उनकी रिटायरमेंट को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और जब हम रिटायरमेंट की 2 साल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद कोई भी जो अफसर होता है उस पर सियासत करने पे भी उसको इजाज़त होती है, और वो जो फौजी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आप उसको कहना चाहते हैं उसमें से वो निकल चुका होता है। और ऐसा नहीं है कि जनरल बाजवा मुल्क से बाहर हैं, जनरल बाजवा पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये पाबंदी किसने और क्यों लगाई है इसकी बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं। इसको जोड़ा भी जा रहा है उनके मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल, उनकी स्टेटमेंट उस हवाले से, और उन्होंने कहा कि चूंकि ये इम्कान है, जो जनरल फैज़ के वकील कह रहे हैं कि वो जिस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे तो वो रिकॉर्ड होगी, हो सकता है कि वो जनरल बाजवा का भी नाम दें। और फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर अब चूंकि एक और डेवलपमेंट आजकल इन दिनों में चली है, और वो क्या थी, वो थी आप जानते हैं कि वो जो यहाँ सेटलमेंट का मामला था जी, कि वो इमरान खान की पॉलिसी थी या फिर वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की पॉलिसी थी। ये भी एक बहस चल रही है, क्या उस बहस से बचने के लिए ये सब किया गया है,